हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्क्वायर एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 11 की और ये आपका पार्ट 5 होगा ट्रिग्नोमेट्री में। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 4 में ट्रिग्नोमेट्री के जो है आपके कुछ फंक्शन यानी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में समझे थे और साइन 0 से लेके 360 डिग्री तक की वैल्यू हमने सिद्ध किया था। तो पार्ट 4 जरूर देखिएगा। और पार्ट 4 के बाद जो है आपका पार्ट 5 में ही एक हमारा टॉपिक छूट गया था। नेक्स्ट वीडियो जो है पार्ट 5 में वो टॉपिक था आपका क्वाड्रेंट यानी चतुर्थांश। और चतुर्थांश में हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, जो चतुर्थांश होते हैं उसमें आज की जो ये एक्सरसाइज है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। आप जो फॉर्मूले याद करते हैं साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, ये प्लस प्लस ही होता है, माइनस माइनस नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें आज हम लोग प्रूफ करेंगे कि ये प्लस क्यों होता है या माइनस क्यों होता है। ये सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे और इसका मैं आपको साथ ही साथ शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि आप एक बार में ही आप इस फार्मूले को याद कर सकते हैं। और इतना भी याद कर सकते हैं कि जैसे कि साइन 90 माइनस थीटा में क्या होता है कॉस थीटा, यानी कि साइन से फंक्शन कॉस में बदल जाता है। ऐसा क्यों होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग इस पार्ट 5 में और इस यानी कि लेक्चर में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेंट के बारे में बात करेंगे। तो हेडिंग जो है आपका, मैंने यहाँ पे हेडिंग लिख रखा है त्रिकोणमितीय फलनों के चतुर्थांशों में चिन्ह। यानी कि जो साइन होता है ना, इंग्लिश में इसको बोलते हैं साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स। यानी कि जो चतुर्थांश है उनमें जो साइन होता है, किस में प्लस होगा, किस में माइनस होगा, किस में माइनस प्लस होगा, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले आइए हम लोग एक क्वाड्रेंट बनाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। यानी कि आप अगर इस क्वाड्रेंट को समझ जाते हैं तो आप इतना समझ लीजिए कि आपके 48 फार्मूले जो है वो याद हो गया जी। सिर्फ आपको इस क्वाड्रेंट को समझना है और जो मैं ट्रिक बताऊंगा लास्ट में आपको उस ट्रिक को याद रखना है कि ये ट्रिक जैसे साइन कॉस कब होगा या कॉस साइन कब होगा, ये ट्रिक आप याद रखेंगे तो आपको ये रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 48 फार्मूला जो है आपका यहीं पे याद हो जाएगा। और यदि आप ट्रिग्नोमेट्री को सही ढंग से पढ़ लेते हैं, एक एक सवाल इसका सॉल्व कर लेते हैं क्लास 11th की, तो आप उम्मीद कीजिए कि आपको 12th क्लास में इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन या फिर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री जैसे एक्सरसाइज में आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी, जो कि आपके इंटर एग्जाम में 12th के बोर्ड एग्जाम में 45 मार्क्स का पूछा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। और आप जब 11th क्लास में देखेंगे तो आपके सबसे ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री ही एक्सरसाइज जो है सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसलिए आप ट्रिग्नोमेट्री को बहुत ढंग से पढ़िएगा, एक एक सवाल लगाइएगा और एग्जाम्पल के साथ लगाइएगा। आप जितने भी मेरे पार्ट देखेंगे या जितने भी वीडियो देखेंगे उसमें मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ वीडियो में एक एक सवाल कराए हैं और आज भी हम लोग एक एक एग्जाम्पल के साथ सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग टॉपिक को समझते हैं। तो देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक मैं क्वाड्रेंट बना रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। जब भी पढ़िए या जब भी लेक्चर देखिए, अगर आप पहली बार लेक्चर देख रहे हैं तो आप नोटबुक को जरूर लेके अपने साथ बैठिए और जैसे जैसे मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे आप नोट करते चलिए। इससे क्या होगा ना कि आप एक बार मेरे बात मानिए कि आप एक बार अगर नोट करते चलते हैं तो आपको फिर दोबारा कभी लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप उसी समय आपको याद हो जाएगा। ये सारी चीज़ें ध्यान रखिए, नहीं तो आप ऐसे वीडियो को देखेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। आपको लगेगा कि हमको आ रहा है, हमको समझ में आ रहा है कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, लेकिन जब आप वीडियो को बंद कर दीजिए, एक दिन बाद देखिए या खुद से कोशिश कीजिएगा तो नहीं होगा। इसलिए आप उसी समय नोटबुक लेके बैठिए और साथ में करते चलिए। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है ये आपका। ये हमने क्या किया, यहाँ पे एक क्वाड्रेंट ले लिए यानी जिसको हिंदी में बोलते हैं चतुर्थांश। ठीक है, ये आपका होता है एक्स एक्सिस और ये होता है एक्स एक्सिस निगेटिव डायरेक्शन, ये होता है आपका वाई एक्सिस पॉजिटिव और ये होता है वाई एक्सिस निगेटिव। अब इस क्वाड्रेंट को मैंने कल भी बताया था, इस क्वाड्रेंट को हम लोग बोलते हैं प्रथम और इसको हम लोग बोलते हैं द्वितीय और इसको हम लोग बोलते हैं तृतीय और इसको हम लोग बोलते हैं चतुर्थ यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये हमारा चतुर्थ क्वाड्रेंट है यानी कि चतुर्थांश, चौथा चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश जिसको बोलते हैं आप। ठीक है, अब जो हमारा यहाँ पे एंगल होता है, जो यानी कि वैल्यू होती है, कोण की जो मान होता है वो आपका होता है 0 डिग्री, क्योंकि इस एक्सिस से चालू होगा 0 डिग्री। यहाँ पे क्या होता है π/2 यानी कि 90। फिर यहीं पे आएगा ये, तो यहाँ पे होता है 180 और जब यहाँ पे आएगा तो आपका ये हो जाएगा 3π/2 यानी कि 270 डिग्री और घूम के जब फिर पुनः यहाँ पे आएगा तो ये 360 डिग्री हो जाता है, जिसको आप 2π भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 2π। ओके,
कल की वीडियो में जब आप देखेंगे तो मैंने ये बताया था कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो होता है ऑल पॉजिटिव होता है, यानी कि प्रथम चतुर्थांश जो होता है आपका, ये क्या होते हैं, सभी प्लस प्लस होते हैं। सभी प्लस प्लस का मीन्स क्या है यहाँ पे, कि जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है यानी त्रिकोणमितीय अनुपात फलन है, वो क्या होते हैं यहाँ पे, प्लस प्लस होते हैं। जैसे साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक, सेक, ये सारे फंक्शन आपके जो है इसमें प्लस के होंगे, यानी कि ऑल पॉजिटिव होगा। ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ऑल पॉजिटिव, यानी कि सभी धनात्मक होंगे। सेकंड कोऑर्डिनेट में आपका होता है साइन प्लस का होगा, और साइन का अपोजिट क्या, कोसेक या कॉस। कोसेक आपका क्या होगा, कॉसेक क्या होगा आपका, प्लस प्लस का होगा, यानी ये दोनों प्लस होंगे। थर्ड कोऑर्डिनेट में आपका जो होता है टेन प्लस का होता है, और टेन का अपोजिट क्या होता है, कॉट। ये दोनों क्या होंगे आपके, पॉजिटिव होंगे। इसी प्रकार से जब आप फोर्थ में आएंगे तो यहाँ पे कॉस पॉजिटिव होगा, और कॉस का अपोजिट सेक, ये दोनों पॉजिटिव होंगे। बाकी के 4 फंक्शन निगेटिव, इसमें भी 4 निगेटिव, इसमें भी 4, लेकिन इसमें 6 के 6 क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, यानी प्लस प्लस के होंगे सभी फंक्शन। ठीक है, अब आइए सबसे पहली बात हम लोग करते हैं कि प्रथम चतुर्थांश जो होता है, प्रथम चतुर्थांश में जो कोण होता है वो कितने डिग्री तक का होता है। तो देखिए प्रथम चतुर्थांश में क्या होगा, 0 डिग्री से तो बड़ा होगा लेकिन 90 से छोटा। देख रहे हैं आप, ये 0 डिग्री से ये जाएगा तो यहाँ से क्या होगा आपका, ये 0 डिग्री से बड़ा होगा लेकिन 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा। तो यहाँ पे आपका क्या आता है, इस यानी चतुर्थांश में आपका आता है π/2 माइनस थीटा आता है। क्या आता है, π/2 माइनस थीटा। तो ये कोऑर्डिनेट में आपका आ जाएगा π/2 माइनस थीटा। ठीक है, नेक्स्ट समझिए। अब इसके यानी द्वितीय चतुर्थांश में क्या होगा, 90 से तो बड़ा होगा लेकिन 180 से छोटा, क्योंकि ये 90 है और ये 180 है, तो 90 से बड़ा होगा, 180 से छोटा होगा। आई मीन्स इसका मतलब ये है आपका कि π/2 प्लस थीटा होगा, यानी कि 90 से तो बड़ा होगा, या फिर इसमें क्या होगा आपका पाई माइनस थीटा, यानी कि 180 से छोटा होगा। ये चीज आप नोट जरूर कीजिएगा, और इसी पे मैं फॉर्मूला आपको सॉल्व कराऊंगा जितने भी है। इसको मैं एक और या करके यहाँ पे 90 डिग्री प्लस थीटा भी लिखते हैं, इसको आप 180 डिग्री माइनस थीटा भी लिखते हैं आप इसको। ठीक है, और इसको भी आप लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। इसी प्रकार से जब आप इस चतुर्थांश में आते हैं तो 180 से बड़ा और 270 से छोटा होगा, तो आप इसमें क्या लिखेंगे, पाई से तो बड़ा है और 270 से छोटा है, तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3π/2 माइनस के पाई, या आप लिख सकते हैं, आप क्या लिख सकते हैं इसमें, और यहाँ पे पाई प्लस थीटा भी होगा, यानी कि 180 भी होगा। 180 से बड़ा होगा तो पाई प्लस थीटा भी आएगा, और ये दोनों, इसको आप इस तरह से डिग्री में लिखेंगे तो 270 माइनस का थीटा होगा, और 180 डिग्री प्लस थीटा होगा। इसी प्रकार से जब हम लोग इसमें आएंगे तो इसमें क्या होगा, 270 से बड़ा होगा और 360 से छोटा होगा, यानी कि आपका ये हो जाएगा 270 प्लस थीटा होगा, और क्या होगा आपका 360 माइनस थीटा होगा, यानी कि ये होंगे। तो आपके ये जो कोऑर्डिनेट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेट है, बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है आपका 180 माइनस थीटा, और जब आप इसको दोबारा से इसी कोऑर्डिनेट में आएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इसी में मिल जाएगा 360 प्लस थीटा मिलेगा, 360 प्लस थीटा। तो इसमें आपका ये दोनों एंगल होते हैं, π/2 माइनस थीटा भी होगा, 360 प्लस थीटा भी होगा। तब आइए हम इसके, देखिए आप इसमें 6 इसके फॉर्मूले होंगे, किसका, 90 माइनस थीटा का, और 6 इसके होंगे 360 प्लस थीटा, यानी 6 और 6 12। इसी प्रकार से इसके भी 6 और इसके भी 6, 6 6 12, फिर इसमें भी 6 इसके 6 इसके, तो 12 इसमें भी और 12 इसमें भी, तो 12 12 24, यानी 12 के टेबल 4 बार पढ़ दीजिए तो 12 चौक 48। टोटल फार्मूला जो है आपके 48 फार्मूला, आज यहीं पे आप डायग्राम से ही याद कर लेंगे और आपको याद भी हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग प्रथम कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, प्रथम चतुर्थांश की। अब हम लोग प्रथम चतुर्थांश को सॉल्व करेंगे, तो मैं हेडिंग बना के आपको सॉल्व करा रहा हूं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा समझ सके इस चीज़ को। तो हेडिंग डालिएगा आप प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश
प्रथम चतुर्थांश में कोण के मान। तो देखिएगा 6 फंक्शन है। पहला फंक्शन साइन 90 डिग्री माइनस का थीटा, या आप इसको लिखते हैं π/2 माइनस थीटा, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, π/2 माइनस थीटा या 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, तो ये दूसरा आपका हो जाएगा कॉस π/2 यानी कि π/2 माइनस थीटा, जिसको हम पढ़ते हैं 90 माइनस थीटा भी पढ़ते हैं ये। तीसरा आपका हो जाएगा यहाँ पे tan π/2 माइनस का थीटा ये। और चौथा आपका हो जाएगा कॉट π/2 माइनस का थीटा। और पांचवा आपका हो जाएगा सेक π/2 माइनस का थीटा। और 6 जो होगा आपका कोसेक यानी कि कॉसेक 90 माइनस का थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा होगा आपका। अब देखिए प्रथम चतुर्थांश में, ये कौन से चतुर्थांश में है? प्रथम में है। और प्रथम में क्या होता है? ऑल पॉजिटिव, इसलिए ये कोई भी फंक्शन जो है माइनस में नहीं होगा। आई मीन्स कि आप यहाँ पे देखेंगे साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा आपका? कॉस थीटा, और किसमें? प्लस में। अब ये कॉस थीटा कैसे हो रहा है, ये चीजें मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, इसका ट्रिक बताऊंगा याद करने का। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा आपका? साइन थीटा होगा, ये प्लस का रहेगा। इसी प्रकार से टेन 90 माइनस थीटा क्या होगा आपका? कॉट थीटा होगा, ये भी प्लस का रहेगा। इसी प्रकार से कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा आपका? तो ये टेन थीटा हो जाएगा। सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा आपका? कॉसेक थीटा हो जाएगा, ये कॉसेक थीटा। और कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा आपका? सेक थीटा। ये हो गया दूसरा। देखिए इसी में अभी हम प्रथम चतुर्थांश की बात करें, आप किसकी? 360 प्लस थीटा की बात कर ले। एक ही बार में प्रथम चतुर्थांश में जितने फॉर्मूले बन सकते हैं वो सारे फॉर्मूले में एक बार करा दे रहा हूँ। फिर द्वितीय चतुर्थांश का करेंगे, फिर तृतीय चतुर्थांश, और फिर फोर्थ चतुर्थांश का सॉल्व करेंगे। तो आप इसी में अब किससे देखेंगे? तो साइन 360 डिग्री प्लस थीटा, इसको आप 2π भी लिखते हैं। इसको क्या लिखते हैं आप? 2π भी लिख सकते हैं। ये आपका फॉर्मूला 2π के इक्वल भी होता है, ये चीज ध्यान रखेंगे आप। तो ये 2π के इक्वल भी होता है। 2π यानी 360 डिग्री। आपको पता है पाई इक्वल टू कितना होता है? 180 डिग्री। और फर्स्ट पार्ट जब देखेंगे इसका ट्रिगोनोमेट्री की, तो मैंने उसमें प्रूव कराया कि पाई की जो वैल्यू होती है 180 डिग्री होती है। ठीक है, दूसरा देखिएगा इसमें। देखिए हम लोग इसको डायरेक्टली सॉल्व करते चलते हैं। तो साइन 360 प्लस थीटा क्या होगा आपका? साइन थीटा। अब बात ये आती है कि ये साइन थीटा था, साइन ही थीटा, लेकिन आप तो यहाँ पे 90 माइनस थीटा में कॉस थीटा लिखे, यहाँ पे भी कॉस आना चाहिए था, लेकिन ये हमारा 360 प्लस थीटा में साइन थीटा ही होता है। इसका भी रीजन मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, सेकंड यानी इसमें देखते हैं फॉर्मूला आपका सेकंड क्या होगा? तो कॉस 360 डिग्री प्लस थीटा। थर्ड आपका हो जाएगा टेन 360 डिग्री प्लस थीटा। फोर्थ आपका हो जाएगा यहीं पे कॉट 360 डिग्री प्लस थीटा। और फिफ्थ आपका हो जाएगा सेक 360 डिग्री प्लस थीटा। और सिक्स हो जाएगा आपका कॉसेक 360 डिग्री प्लस थीटा। तो अब आइए इसको देखते हैं। देखिए जो फंक्शन है 360 में कॉस है तो कॉस ही आएगा, कॉस थीटा आ जाएगा आपका। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? टेन थीटा आ जाएगा। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? कॉट थीटा आ जाएगा। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? सेक थीटा आ जाएगा। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? कॉसेक थीटा आ जाएगा, कॉसेक थीटा आ जाएगा ये। तो ये आपका प्रथम चतुर्थांश में 12 फार्मूले होते हैं। आप काउंट कर सकते हैं, 6 ये और 6 ये 12 फार्मूले। आपको याद क्या करना है? तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, यानी कि आपको इसमें दिक्कत है। 360 प्लस थीटा में आपका क्या होता है? फंक्शन कभी चेंज नहीं होता है, लेकिन 90 माइनस थीटा में क्या होता है? फंक्शन चेंज होता है। और किस किस में होता है? तो आप नोट करके लिख लीजिए, ताकि हम लोग जब सेकंड कोऑर्डिनेट को सॉल्व करें तो आप उसमें बोलते चले, या आप उसको ध्यान में रखते चलेंगे, हाँ यहाँ पे ये फंक्शन चेंज होगा। तो आपको मैं नोट करा के लिखा दे रहा हूँ। इसके बाद हम लोग फिर सेकंड कोऑर्डिनेट सॉल्व करेंगे, थर्ड कोऑर्डिनेट और फोर्थ। तो नोट करके आप लिख लीजिए, लिखिएगा नोट 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, यानी 90 प्लस माइनस थीटा, या
270 डिग्री प्लस माइनस थीटा में फलन हमेशा, देखिएगा, हमेशा साइन से क्या होगा, आपका साइन होगा तो कॉस हो जाएगा, और आपका टेन होगा तो कॉट हो जाएगा, टेन होगा तो कॉट हो जाएगा, कॉट होगा तो टेन। ये साइन का मतलब है कि साइन होगा तो कॉस, कॉस होगा तो साइन, टेन है तो टेन से कॉट हो जाएगा, कॉट से टेन भी हो सकता है। इसी प्रकार से आपका सेक से क्या हो सकता है, कॉसेक हो सकता है, और कॉसेक से क्या हो सकता है, आपका सेक। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आप देखिए, यहीं पे देख लीजिए 90 माइनस थीटा, ये है ना 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा में क्या आता है, तो 90 माइनस थीटा में साइन का कॉस होता है, तो आप देख सकते हैं साइन का कॉस हो गया। इसी प्रकार से कॉस का क्या हो जाएगा, तो कॉस का साइन हो जाएगा। तो आप ये जो मैं नोट करा के लिखा हूँ, यही आपका शॉर्ट ट्रिक है याद करने का। फॉर्मूला याद करने का तरीका क्या है कि आपको सिर्फ 90 प्लस हो या माइनस में हो, उसमें क्या होगा, साइन का कॉस होगा, या 270 प्लस माइनस हो, उसमें भी क्या होगा, ये साइन का यानी कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन होगा। लेकिन दूसरा पॉइंट नोट कीजिए, ये फर्स्ट पॉइंट है आपका, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट आप नोट कीजिए, यहां पे मैं कर दे रहा हूं सेकंड पॉइंट। आप सेकंड पॉइंट में देखेंगे 360 सॉरी 180 प्लस माइनस थीटा या 360 प्लस माइनस थीटा में, यानी 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा में आपका क्या होगा, 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा और 360 डिग्री 180 माइनस थीटा में फलन यहाँ पे फलन का मतलब है साइन कॉस टेन, फलन का मतलब यहाँ पे साइन कॉस टेन, फलन नहीं बदलते हैं, नहीं बदलते हैं, अर्थात साइन 360 डिग्री प्लस थीटा बराबर साइन थीटा ही होगा। तो ये आप समझ चुके हैं कि साइन 360 में या तो माइनस में हो या प्लस में, या 180 प्लस में हो या माइनस में, ये फंक्शन क्या होते हैं, समान रहते हैं, फंक्शन नहीं बदलता है। तो बहुत जल्दी से आप इसको नोट कीजिए, और ये जो मैंने नोट करके लिखवाया ना, यही आपका इंपॉर्टेंट है और यही आपका शॉर्ट ट्रिक है। अब आप 100% मैं आपसे बता रहा हूँ कि जब मैं ये सेकंड कोऑर्डिनेट आपको अभी सॉल्व कराऊंगा, तो आप एक एक सवाल का आंसर बताते चलेंगे कि हाँ इसका क्या मान होगा, इसका क्या वैल्यू होगी, या ये चेंज होगा या सेम रहेगा, ये अभी आप बताएंगे, खुद बताएंगे। तो जल्दी से नोट कीजिए। आइए अब हम लोग द्वितीय चतुर्थांश को सॉल्व करेंगे। द्वितीय चतुर्थांश आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो द्वितीय चतुर्थांश को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको मैं अभी साइड में लिख दे रहा हूँ, आप फिर से, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी अभी सॉल्व जब हम लोग करेंगे द्वितीय चतुर्थांश को, तो इसकी बहुत ज़रूरत है हमें। तो देखते हैं हम लोग। 48 फार्मूले जो है आपके, दो ही जो ट्रिक है उसी पे टिका हुआ है, और ये क्वाड्रेंट, बस आपको क्वाड्रेंट पता हो तो आप ये 207 यानी जितने भी 48 फार्मूले आपको याद हो जाएंगे। और क्वाड्रेंट समझ गए तो समझिए आपका पूरा कंडीशन समझ गए, आप ट्रिगोमेट्री की पूरी 90% कंसेप्ट समझ गए हैं। तो यहाँ पे मैं फिर से जो नोट आपको लिखवाया था उसको मैं यहाँ पे साइड में एक बॉक्स में लिख दे रहा हूँ। पहला आपको मैंने नोट लिखवाया था 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा में या 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा में क्या होता है, फलन जो है आपका साइन से कॉस और कॉस से साइन होता है। टेन से आपका क्या होता है, टेन से कॉट,
और कॉट से टेन होता है। ये अभी मैंने लिखवाया था इसलिए फिर से मैं लिख दे रहा हूँ। और सेक से आपका क्या होता है, कॉसेक, और कॉसेक से सेक होता है। और दूसरा पॉइंट मैंने आपको लिखवाया था, सेकंड पॉइंट लिखवाया था कि 180 प्लस माइनस थीटा या 360 प्लस माइनस थीटा, शायद यहाँ पे ना दिखे तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, या 360 प्लस माइनस थीटा में आपका क्या होता है, फलन समान रहेगा। अर्थात इसका मतलब यह है कि साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा। तो आइए अब हम लोग कौन से द्वितीय चतुर्थांश सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप क्या लिख दीजिए, द्वितीय चतुर्थांश में कोण के मान, तो यहाँ पे द्वितीय कर दीजिए, द्वितीय चतुर्थांश, ये हेडिंग हो गया। पहला पॉइंट देखिए, द्वितीय चतुर्थांश ये है तो इसमें क्या है, 90 प्लस थीटा, यानी π/2 मीन्स 90। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन 90 प्लस थीटा, यानी 90 डिग्री प्लस थीटा। दूसरा पॉइंट आपका कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा। और तीसरा आपका हो जाएगा टेन 90 डिग्री प्लस थीटा। और आपका फोर्थ हो जाएगा आपका कॉट 90 डिग्री प्लस थीटा। और आपका जो है फिफ्थ हो जाएगा कॉसेक 90 डिग्री प्लस थीटा, कॉसेक 90 डिग्री प्लस थीटा। और आपका सिक्स जो हो जाएगा सेक 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा। ध्यान दीजिएगा, तो साइन 90 प्लस थीटा, आप देखिए एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे 90 प्लस थीटा में साइन का क्या हो जाता है, कॉस। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। ये तो क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है कि साइन 90 प्लस में हो या माइनस में, इसमें साइन कॉस में बदलता है और कॉस साइन में बदल देते हैं। यहाँ पे साइन भी हो गया साइन थीटा। यहाँ पे टेन देखिए, टेन भी किस में, कॉट में बदल देता है, यहाँ पे कॉट थीटा आएगा आपका। इसी प्रकार से कॉट आपका क्या हो जाएगा, टेन में बदल जाएगा, यानी कॉसेक क्या हो जाएगा आपका, सेक में बदलता है, और सेक किस में बदलता है, कॉसेक में बदलता है, कॉसेक थीटा। आप देखिएगा, ध्यान दीजिए, यहीं पे आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब ये फॉर्मूला इतना लिख दिए हैं तो देखिए टेन 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे माइनस आएगा। कॉस 90 प्लस थीटा साइन प्लस का होगा। अब आप कहेंगे कैसे, तो देखिए समझिए इस चीज को। कौन सा चतुर्थांश है, द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कॉसेक आपका क्या होता है, प्लस का होता है, यानी कि पॉजिटिव होंगे। ये दोनों क्या होंगे, प्लस प्लस के होंगे। बाकी के चार फंक्शन क्या होंगे, माइनस के होंगे, इसलिए कॉस आपका माइनस, साइन आपका क्या होता है, प्लस, तो ये प्लस रहेगा। लेकिन कॉट आपका क्या होगा, माइनस का, टेन आपका क्या होगा, माइनस का, सेक आपका क्या होगा, माइनस का, और कॉसेक आपका क्या होगा, प्लस का होगा, क्योंकि साइन और कॉसेक क्या होता है, प्लस। इसलिए इसको आप याद करेंगे तो चार फंक्शन माइनस के, दो फंक्शन प्लस के होते हैं। ये चीज क्लियर है आपका। तो आइए फिर क्या करेंगे, 180 माइनस थीटा देखेंगे, क्योंकि इसमें 6 फार्मूले हो गए, 6 और फार्मूले होंगे। तो यानी कि अब हम लोग क्या देखेंगे, अब देखेंगे हम लोग साइन 180 डिग्री माइनस का थीटा, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट कॉस 180 डिग्री माइनस का थीटा। तीसरा फार्मूला आपका हो जाएगा टेन 180 डिग्री माइनस का थीटा। फोर्थ आपका हो जाएगा कॉट 180 डिग्री माइनस का थीटा, कॉट 180 डिग्री माइनस का थीटा। और आपका फिफ्थ जो हो जाएगा कॉसेक 180 डिग्री माइनस का थीटा। और आपका सिक्स जो होगा सेक 180 डिग्री माइनस का थीटा। ध्यान दीजिएगा, अब इसमें 180 माइनस थीटा में क्या होता है, 180 माइनस थीटा, देखिए ये 180 प्लस माइनस थीटा हो, यानी कि प्लस में होगा या माइनस में होगा, तो फलन क्या रहते हैं, समान रहते हैं। समान मीन्स यदि यहाँ पे साइन है तो साइन ही रहेगा, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन थीटा लिखेंगे। ओके, कॉस 180 माइनस थीटा क्या होगा आपका, कॉस थीटा होगा। लेकिन क्या यहाँ पे कॉस प्लस में होता है द्वितीय चतुर्थांश में, नहीं होता है, क्योंकि साइन और कॉसेक आपका प्लस में होता है, तो इसलिए ये क्या होगा, माइनस का होगा। ओके, टेन 90 माइनस थीटा क्या होगा, टेन थीटा ही होगा।
ये आप ध्यान रखेंगे, ये जो दो मैंने नोट करके पॉइंट लिखवाई यही आपका शॉर्ट ट्रिक है और यही आपको याद कराने में हेल्प करेगा कि कब माइनस का होगा और कब प्लस का। क्योंकि जब बच्चे रटते हैं फॉर्मूले को याद करते हैं तो उनको यही कन्फ्यूजन रहता है कि 180 में प्लस था या माइनस था। तो आप इसको याद रखिए, 100% आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 10 क्या होगा आपका, माइनस का होगा। क्यों होगा तो आपकी रीजन भी देखिए, क्योंकि सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन और कोसेक प्लस के होते हैं तो इसलिए माइनस होगा 10। कॉट क्या होगा आपका, कॉट ही रहेगा लेकिन माइनस का। और ये भी आपको मैंने लिखवा रखा है कि 10 ही होता है, कॉट कॉट होता है, क्योंकि ये आपका 180 प्लस थीटा में या माइनस में है तो ये प्लस यानी सेम फंक्शन रहेंगे। कॉसेक क्या होगा आपका, प्लस का होगा। कॉसेक क्या होगा आपका, प्लस का, तो ये प्लस का रहेगा क्योंकि इसमें कॉसेक प्लस होता है। और ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस का सेक थीटा। ओके, तो देख सकते हैं आप 6 ये और 6 ये 12 फॉर्मूले, 12 इसमें 24 हो गए। जल्दी से नोट कीजिए फटाफट। बहुत इजी है, ये सब चीजें आप आराम से अब समझ चुके होंगे और आराम से एक एक सवाल सॉल्व कर सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज यानी इस क्वाड्रेंट को आप जरूर लगाइएगा घर पे, इस वीडियो को जरूर देखिएगा 2 बार 3 बार जितनी बार हो सके, क्योंकि यदि आप ये क्लियर कर लिए ना तो 48 फार्मूले आपके याद हो गए। आप किसी को भी ये पढ़ा सकते हैं, आप किसी को भी समझा सकते हैं, इतने अच्छे से तो कोई समझाया ही नहीं होगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो इसलिए आप इसको जरूर देखिएगा वीडियो को, ठीक है। आइए इसको हम लोग मिटाते हैं, रफ करते हैं और हम लोग थर्ड कोऑर्डिनेट पे चलते हैं। थर्ड कोऑर्डिनेट में देखते हैं क्या क्या है आपका। एक एक टॉपिक मैं आपको करा रहा हूँ, एक एक टॉपिक क्लियर करते चल रहा हूँ और एक एक एग्जाम्पल लगा रहा हूँ आपके, और एक एक एक्सरसाइज के सवाल आप भी इसी प्रकार से घर पे लगाइए। एक एक एग्जाम्पल पहले सॉल्व कीजिए, पहले जो मैंने कंसेप्ट बताया कंसेप्ट लगाइए, फिर एग्जाम्पल लगाइए, फिर एक्सरसाइज लगाइए। इस प्रकार से आप सॉल्व कीजिए। 100% मैथ में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट हो जाएगा कि आप बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ेंगे, आपको बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ना है, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट लेके चल देंगे तो दिक्कत हो जाएगी आपको। देखिएगा तृतीय चतुर्थांश, यहाँ पे क्या लिखेंगे, तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश। देखिए आइए अब तृतीय चतुर्थांश में पहला देखिए, अब तृतीय चतुर्थांश में क्या है, 270 माइनस थीटा या 180 प्लस थीटा है। तो आप सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा। और दूसरा पॉइंट आपका हो जाएगा कॉस 180 प्लस थीटा। और आपका तीसरा पॉइंट हो जाएगा टेन 180 प्लस थीटा। देखिए 180 मीन्स है यहाँ पे 180 डिग्री, आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे आपका हो जाएगा कॉट 180 डिग्री प्लस थीटा। और आपका फिफ्थ में हो जाएगा कॉसेक 180 डिग्री प्लस थीटा। और आपका 6 जो हो जाएगा सेक 180 डिग्री प्लस थीटा, प्लस थीटा। अब आइए इसको समझते हैं हम लोग। सबसे पहले देखिए हमने क्या लिखवाया, आपको शॉर्ट ट्रिक में यही बताया है कि आप जब 180, देखिए कहाँ पे आपका ये 180 प्लस थीटा में क्या होता है, फंक्शन समान रहते हैं। आई मीन्स कि साइन का साइन ही रहेगा आपका यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब बात ये आती है क्या साइन प्लस का होगा या माइनस का होगा। तो आप देखिए थर्ड कोऑर्डिनेट की बात मैं कर रहा हूँ, तृतीय चतुर्थांश, और तृतीय चतुर्थांश में टेन और कॉट प्लस के होंगे, बाकी क्या होगा, माइनस का। तो इसलिए साइन क्या आएगा आपका, माइनस का आएगा। कॉस 180 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होगा। तो क्या ये प्लस का होगा या माइनस का होगा, तो आप देखेंगे टेन और कॉट ही तो प्लस, तो इसलिए ये भी माइनस का। टेन 180 प्लस थीटा क्या होगा, टेन थीटा। और ये क्या होगा आपका, प्लस का, क्योंकि टेन और कॉट प्लस होते हैं। तो इस तरह से इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये भी कॉट, और कॉट तो प्लस ही रहता है। कोसेक यानी कि आपका कॉसेक 180 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस का कॉसेक थीटा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, दो को छोड़ के बाकी सब माइनस। सेक 180 प्लस थीटा तो माइनस का सेक थीटा। क्लियर है ये। आइए अब देखिए 6 फार्मूले तो किसके हुए, 180 प्लस थीटा का। 6 फार्मूले इसके में और होंगे, तो आप फिर 6 फार्मूले वो लिख लीजिए यहाँ पे। क्या होगा आपका, तो साइन 270 डिग्री माइनस के थीटा, ये आपका। और दूसरा होगा आपका कॉस 270 डिग्री माइनस का थीटा। तीसरा होगा आपका टेन 270 डिग्री माइनस का थीटा।
और आपका चौथा होगा कॉट 270 डिग्री माइनस का थीटा, और आपका पांचवा होगा कॉसेक 270 डिग्री माइनस का थीटा, और आपका सिक्स होगा सेक 270 डिग्री सेक 270 डिग्री माइनस का थीटा। 6 फार्मूले हैं और इसको भी हम लोग अब सॉल्व करते हैं। देखिए आप जब देखेंगे 270 प्लस या माइनस में क्या होता है, साइन का कॉस हो जाता है। क्या होता है आपका, साइन कॉस में बदलता है। तो यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा आपका, कॉस हो जाएगा। साइन क्या हो जाएगा आपका, कॉस थीटा हो जाएगा। अब बात ये आती है ये माइनस में होगा या प्लस में, तो आप कौन से कोऑर्डिनेट की बात करें, तृतीय में। और तृतीय में टेन कॉट क्या होता है, प्लस, क्योंकि तृतीय चतुर्थांश है। तो तृतीय में ये क्या हो जाएगा, कॉस माइनस का हो जाएगा। कॉस 270 माइनस थीटा, तो देख रहे हैं आप साइन का कॉस तो कॉस का साइन, तो यहाँ पे माइनस का साइन थीटा आएगा। टेन 270 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, तो टेन क्या होता है कॉट में, तो यहाँ पे कॉट थीटा आएगा। और कॉट किस में होगा, प्लस में, क्योंकि कॉट प्लस और टेन प्लस होता है। और ये कॉट 270 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा प्लस में ही रहेगा। यानी कॉसेक 270 माइनस थीटा क्या होगा, देखिए कॉसेक जो है सेक में बदलता है, सेक कॉस में, तो यानी कि यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, माइनस का सेक थीटा आएगा। क्या आएगा, माइनस का सेक थीटा। और इसी प्रकार से सेक 270 माइनस थीटा माइनस का कॉसेक थीटा, माइनस का कॉसेक। तो ये आपके 6 और 6 12। तो आपको ये इसमें भी मैंने 6 12 फार्मूले बताए, 12 इसमें 12 इसमें, तो 36 हो गए, 12 ये रह गए। जल्दी से इसको नोट कीजिए, उसके बाद ये देखते हैं फोर्थ कोऑर्डिनेट। हेडिंग डालिए चतुर्थ चतुर्थांश, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 48 फार्मूले जो है आपको ऐसे याद हो जाएंगे, सिर्फ क्वाड्रेंट को समझ गए होंगे तो, और ये आपको अब रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे हेडिंग डालिए चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। सेम कंडीशन देखिए, चतुर्थ में क्या है आपका, फोर्थ कोऑर्डिनेट में 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन 270 डिग्री प्लस थीटा, दूसरा पॉइंट कॉस 270 डिग्री प्लस थीटा, तीसरा पॉइंट टेन 270 डिग्री प्लस थीटा, और फोर्थ पॉइंट हो जाएगा आपका कॉट 270 डिग्री प्लस थीटा, और आपका फिफ्थ पॉइंट हो जाएगा सेक 270 डिग्री प्लस थीटा, और आपका सिक्स पॉइंट जो हो जाएगा कॉसेक 270 डिग्री प्लस थीटा। देखिएगा सेम कंडीशन, आप क्या देखेंगे, 270 प्लस थीटा में, 270 प्लस थीटा में साइन का कॉस होता है, तो यहाँ पे साइन का कॉस होगा। तो आप यहाँ पे क्या देखेंगे, 270 में साइन थीटा हो जाएगा, सॉरी कॉस थीटा है तो साइन थीटा है तो कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, कॉस थीटा। अब आप बताइए फोर्थ कोऑर्डिनेट में कॉस क्या है, प्लस का, सेक क्या है, प्लस का, तो इसलिए कॉस क्या होगा, प्लस में, और कॉस 270 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा होगा, क्योंकि इसमें साइन निगेटिव होगा। इसी प्रकार से टेन क्या हो जाएगा आपका, टेन जो होता है वो कॉट में बदलता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का कॉट थीटा। कॉट क्या हो जाएगा, माइनस का टेन थीटा, और सेक क्या हो जाएगा आपका, माइनस का कॉसेक थीटा, माइनस, क्योंकि आप देख सकते हैं सेक कॉसेक में बदलता है, और कॉसेक किसमें, सेक में, तो सेक आपका क्या होगा, प्लस का, कॉस और सेक प्लस, क्योंकि इस फोर्थ कोऑर्डिनेट में कॉस और सेक प्लस होते हैं। 6 ये हो गए, 6 और हैं। देखिएगा 6 कौन से फॉर्मूले रह गया आपका, तो 6 रह गया इसमें 360 माइनस थीटा वाला, तो साइन 360 डिग्री माइनस थीटा, दूसरा पॉइंट
cos 360 डिग्री माइनस का थीटा। तीसरा पॉइंट tan 360 डिग्री माइनस का थीटा। और आपका फोर्थ पॉइंट हो जाएगा cot 360 डिग्री माइनस का थीटा। और आपका फिफ्थ हो जाएगा sec 360 डिग्री माइनस का थीटा। और आपका सिक्स पॉइंट हो जाएगा cosec 360 डिग्री माइनस का थीटा। इक्वल टू का साइन लगा दीजिए। ये अब देखिए 360 प्लस माइनस में हो, फलन हमेशा समान रहेगा। समान मीन्स साइन है तो साइन ही आएगा, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, साइन थीटा। अब बात आती है क्या ये प्लस का होगा या माइनस का, तो आप फोर्थ कोऑर्डिनेट में आ जाइए। फोर्थ कोऑर्डिनेट में कॉस और सेक प्लस, तो साइन क्या होगा, माइनस का। कॉस 360 माइनस थीटा, कॉस थीटा ये प्लस का रहेगा क्योंकि कॉस प्लस में होता है। टेन 360 माइनस थीटा माइनस का टेन थीटा हो जाएगा आपका। और कॉट 360 माइनस थीटा माइनस का कॉट थीटा होगा। और इसी प्रकार से सेक 360 माइनस थीटा सेक थीटा होगा, और वो भी प्लस का होगा क्योंकि फोर्थ कोऑर्डिनेट में प्लस में। कॉसेक 360 माइनस थीटा क्या हो जाएगा आपका, माइनस का कॉसेक थीटा। यहाँ पे नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ माइनस का कॉसेक थीटा। ये नोट कीजिए आप जल्दी से। तो आपका जो क्वाड्रेंट था और इससे जितने भी फार्मूले बनने वाले थे 48 फार्मूले, आप समझ सकते हैं कि 48 फार्मूले को सिर्फ आप इस दो ट्रिक पे याद कर सकते हैं। यदि आप 90 प्लस थीटा होता है तो साइन कॉस में बदलता है, कॉस साइन में बदलता है, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में बदलता है। और 270 होगा तब भी ये बदलेंगे, लेकिन 180 होगा और 360 होगा तो आपका फलन समान रहेगा। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और आपके 12 फार्मूले इसमें, 12 इसमें, 12 इसमें, 12 इसमें, 12 चौका 48 फार्मूले मैंने आज आपको ड्राइव करा दिए हैं, उसकी प्रूविंग करा दिए हैं। माइनस क्यों होता है, प्लस क्यों होता है, अब आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे और आप किसी को भी बता सकते हैं। और ये जो क्वाड्रेंट है आप इसको 2 बार 3 बार जरूर बनाइएगा। आप इस क्वाड्रेंट को बनाइएगा तो आप ये सोच के बनाइए कि हाँ इस फंक्शन यानी खुद से, जैसे कि मैंने बताया ना कि ये 0 से कितना होता है 90 से, यानी 0 से तो बड़ा होगा 90 से छोटा, तो यानी π/2 माइनस थीटा। और क्या हो सकता है 360 प्लस थीटा होगा। इसी प्रकार से जब आप इस क्वाड्रेंट में आएंगे तो ये कितना होता है 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा, क्योंकि जब आप देखिए यहाँ पे इस चीज को समझिए, जब ये इधर आएगा तो 90 से बड़ा होगा, जब इधर से यानी कि जब आपका ये एंटी क्लॉक वाइज आएगा तो 90 प्लस थीटा, जब क्लॉक वाइज जाएगा तो 180 माइनस थीटा होता है। इसी प्रकार से ये जब एंटी क्लॉक वाइज आता है तो आपका 270 माइनस थीटा, जब क्लॉक वाइज जाता है तो आपका क्या हो जाता है, ये 180 प्लस थीटा होता है। इसी प्रकार से इसमें भी होता है, तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। ओके, तो आप इसको नोट कर लीजिए। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एग्जाम्पल। अब आपके एक्सरसाइज के जो एग्जाम्पल है 3.2 के, पहले हम लोग कल की वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में पहले एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और फिर एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। लेकिन आप जब भी एग्जाम्पल या एक्सरसाइज सॉल्व कीजिए उससे पहले इसके 2 पार्ट मैंने पार्ट 4 और पार्ट 5 जरूर देखिएगा, तभी आपको एक्सरसाइज 3.2 समझ में आएगा और 3.2 के सवाल आप लगा सकते हैं। 101% मैं कह रहा हूँ कि अब आपके 3.2 के एक्सरसाइज के सवाल लग जाएंगे, खुद से भी ट्राई कर सकते हैं आप। यदि आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।